गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज आप लोगों के बीच मैं कंटिन्यूटी का छठा सेशन रख रहा हूं। इसके अंतर्गत टाइप 3 का सवाल चल रहा है, जिसमें आपको कोई फंक्शन किसी दिए गए बिंदु पर कंटिन्यूअस हो तो हमें के का मान निकालना है, अननोन क्वांटिटी का मान निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि के का मान आपको ज्ञात करना है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अब बात उठती है कि अब जैसे कि पिछले दिन एक सवाल आप लोगों को 28 नंबर बतलाया गया था, आज 26 नंबर पे चर्चा होगी एनसीईआरटी की। एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x इफ x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। 3 है इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कैसे के का मान हम लोग निकालेंगे। सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, जैसे ही कंटिन्यूअस होगा इसका मतलब होगा कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। LHL का मतलब हो गया लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ x लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स लिखेंगे, फिर इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 होगा। अब फंक्शन का सिलेक्शन होगा। पाई बाई 2 माइनस का मतलब हो गया कि LHL और RHL का सेम फंक्शन ये हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 3 है। अब देखिए इसको क्या करना है। अब चाहे तो दोनों को मिक्स करके आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x इक्वल टू 3। यानी LHL और RHL दोनों को मिक्स करके केवल हम लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 ना तो माइनस लिखेंगे ना तो प्लस लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें LHL और RHL दोनों समाहित हैं, और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस बात में LHL भी है और RHL भी है, इसलिए हम दोनों बात को कंबाइन करके ये लिख दिए। आप लोग भी इसका डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं। अब लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट जैसे ही चेंज करेंगे तो लेट करेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच सच दैट। अब लिमिट चेंज कर राइट हैंड तर्ज पर लिमिट चेंज कर रहे हैं सच दैट h टेंस टू 0 एंड x टेंस टू पाई बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच इक्वल टू 3 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वह हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड में जो कॉस होता है वो निगेटिव होता है तो माइनस लगा दिए, और विपरीत चलता है कॉस का साइन हो जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जानते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट जब तोड़ेंगे 2 कट जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, माइनस 2h हो जाएगा इक्वल टू 3। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के बाय माइनस 2 इंटू साइन एच बाय एच। हम यहाँ क्या किए, माइनस को बाहर कर लिए, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 3। अब जैसे ही लिमिट डालेंगे तो के बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। इस तरह से हम के का वैल्यू जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो के का वैल्यू जो है वह 6 आया। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और बनाने का तरीका भी हम बीच में थोड़ा ट्रांसफॉर्म किए हैं। LHL RHL को अलग अलग नहीं निकालकर आपको एक साथ हम एक लिमिट में लेकर हम लोग आगे बढ़ गए। इस तरह से के का मान 6 आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करेंगे जो 5.1 का है। अब क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b फॉर विच द fx इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 3 bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब पहले क्वेश्चन को समझिए। एनसीईआरटी में लिख दिया है कि
ए तथा बी के मानों को ज्ञात करें, जबकि मान को ज्ञात नहीं करना है, ए और बी के बीच रिलेशन को ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसको बनाकर कैसे बनेगा ये। सिंस आपका सीधा गिवन दैट है एफ एक्स ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, जैसे ही कंटिन्यूअस है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 3 होगा। एल एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस, आर एच एल का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 3 हो गया। 3 माइनस जब चलेंगे, 3 माइनस में आपका देख लीजिए, 3 से लेस में आपका चलेगा ए एक्स प्लस 1, फंक्शन का सिलेक्शन कर लिए। 3 प्लस की जब बात होगी तो आपका होगा बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 की बात, इक्वल टू ऊपर लगा हुआ है ए इंटू 3 प्लस 1। अब हम लोग लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 ए इंटू 3 माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर किए क्या, एच जहाँ पर लिमिट चेंज करके 3 माइनस एच लिख दिए। अब इसमें जैसे लिमिट चेंज होगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 बी ऑफ 3 प्लस एच प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। अब जैसे ही लिमिट एच टेंस टू 0 इसमें पुट अप करेंगे तो 3a प्लस 1 आ जाएगा, इसमें एच टेंस टू 0 पुट अप करेंगे तो 3b प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 3a प्लस 1। अब देखिए ये और ये सेम है, इसलिए कोई दो ही टर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, a इक्वल टू हो जाएगा 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3। इस तरह से a इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3। यही आपका a और b के बीच रिलेशन है। ना तो a ज्ञात कर सकते हैं इसमें, ना b ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन a और b के बीच एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन हमने फॉर्म किया, यही आपके आंसर के रूप में होगा, जो कि क्वेश्चन के अनुसार है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो यही रिलेशन हो गया a इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3। अगर ये आंसर हो तो ठीक है, नहीं तो एक आंसर b इक्वल टू हो सकता है a माइनस 2 बाई 3। ये दोनों आंसर एक ही है, आप लोग इसको बना सकते हैं इस प्रकार। शुरू करें। टू शो gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, यानी हमको शो करना है कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वह पूर्णांकों पर जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, यही आपको दिखाना है। इसका ग्राफ हम पहले भी चर्चा किए हैं। इसका ग्राफ आप लोग इस तरह का ग्राफ होता है ना, जिसको हम फंक्शन चैप्टर में चर्चा किए थे। आप देखे होंगे कि इसको हर पॉइंट पर जो भी इंटीजर्स हैं उस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस है। तो अब इसको दिखाना है थ्योरेटिकली कि कैसे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले मान लेते हैं लेट के बी एनी इंटीजर, कोई पूर्णांक इसको मान लेते हैं, पूर्णांक मान लिया। अब हम इसको चेक करेंगे टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू के। अब हम लोग बात करेंगे LHL पर। LHL जैसे ही चलेंगे तो लिमिट एक्स टू के माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे दीजिए। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 के माइनस एच। आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा समझना होगा, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पहले भी बतला चुके हैं। अगर इस फंक्शन में 2 डालते हैं तो 2 आता है, 2.8 भी डालेंगे, 2.1 भी डालेंगे, 2 से 2.99 तक डालेंगे तब भी उसका वैल्यू 2 होता है, जिसका कि इसका मीनिंग है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन वह लेस देन और इक्वल टू क्या है x है, या तो उससे लेस होगा या इक्वल टू होगा। यानी आप अगर 2.9 भी डालेंगे तब भी 2 होगा, 2.6 भी डालेंगे तब भी 2 होगा, यानी जब भी होगा तो इससे लेस होगा। और कोई इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर होगा। अब माइनस के बारे में भी चर्चा कर दें। अगर 2.7 डालते हैं तो माइनस 2.7 से एकदम ग्रेटेस्ट जो इंटीजर हो जो इससे लेस हो, इससे जो लेस होगा वो -3 होगा। माइनस के केस में क्या होता है, इसमें एक माइनस घट जाएगा, क्योंकि आप देखें कि -2.7 से छोटा होता है -3। अब देखिए k माइनस एच है, h के बारे में पहले भी आप लोग जानते हैं, h ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। अब k कोई पूर्णांक है, k सपोज कीजिए k का वैल्यू 2 है तो 2 डाल देते हैं, 2 0.1 डाल देंगे।
तो आपका हो जाएगा 1.9 और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए k का वैल्यू अगर 2 लिए हैं तो वैल्यू इसका 1 आ गया। अगर k का वैल्यू 3 लेते हैं, सपोज कीजिए इस k की जगह 3 डाल देते हैं और h का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, तो मान लिया 0.1 हो रहा है, ये 2.9 होगा, 2.9 का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 होगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ k माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वह k माइनस 1 होगा, क्योंकि देखिए k का वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है। ये LHL हो गया। अब बात करेंगे RHL पर। RHL पर जब बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h हो जाएगा। अब बात करेंगे वही कि h का वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है, k का वैल्यू अगर 3 लेते हैं और 3 में 0.1 अगर ऐड करते हैं h के रूप में तो आपको 3.1 होगा और 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 होगा। इस दृष्टि से k प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा k। ऑल्सो हम क्या करेंगे, हम fk निकालेंगे, fk जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर k हो जाएगा इक्वल टू k। इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHL जो है वह डज नॉट इक्वल टू RHL है, इक्वल टू f ऑफ k है। तो स्पष्ट हो रहा है कि LHL RHL के इक्वल नहीं हो रहा है, यानी ये फंक्शन जो होगा fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k और k बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर, यानी इंटीजर पर यह क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से हम दिखा दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। अब देखिए एक फंक्शन है इज fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन fx पाई पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन बीच में आ गया है, थोड़ा चर्चा भी होना चाहिए, सब डिफिकल्ट क्वेश्चन पर ही नहीं चर्चा हो, कम से कम हल्का हल्का जो टाइप 1 है, ये टाइप 1 का सवाल है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हमको चेक करना है एट x इक्वल टू पाई पर। तो सबसे पहले LHL चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, फंक्शन चूंकि एक ही है तो x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। जिनका फर्स्ट वीडियो छूट गया है फर्स्ट सेशन का वो भी इस सवाल को समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज कैसे होगा, पाई माइनस h का होल स्क्वायर साइन इंटू पाई माइनस h अब प्लस 5। पहले इस बात को समझ लीजिए कैसे लिमिट चेंज होता है। जहां जहां x है वहां पर आपको पाई माइनस h पुट कर दिया गया LHL के रूप में। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा अब प्लस 5। अब लिमिट के रूप में 0 डाल देंगे, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 अब प्लस 5। ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया आपका LHL। अब चलेंगे RHL से। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। अब लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन इंटू पाई प्लस h प्लस 5। ये लिमिट चेंज हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है अब प्लस 5। अब लिमिट डाल देंगे, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 अब प्लस 5, यानी फाइनली देखा जाए तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ऑल्सो एफ पाई अगर निकाल लेते हैं, एफ पाई क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई अब प्लस 5। पाई स्क्वायर का मान तो पाई स्क्वायर ही रह जाएगा, साइन पाई का मान 0 प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर प्लस 5। यानी इस तरह से हम देख लिए कि LHL जो है वह RHL के बराबर हो गया और RHL एफ ऑफ पाई के, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो है fx वह कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई। इस तरह से आपको ये समझ, बहुत हल्का प्रश्न था, विद्यार्थी इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करेंगे। कंसीडर द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस fx इक्वल, 3 प्रश्न को लिया गया, तीनों को जरा देखिए, सिमिलरिटी है क्वेश्चन में। एक में साइन x प्लस कॉस x है, साइन में x माइनस कॉस x है, एक इंटू में, एक प्लस में एक माइनस में एक इंटू में। जैसा कि इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि इसमें टाइप 1 में भी नहीं इसको रख सकते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिया है। कोई पॉइंट पर कहता है, इंडिकेटेड करता है किस पॉइंट पर आप कीजिए, तभी आप इसको कंटिन्यूटी चेक कर सकते थे, लेकिन पॉइंट नहीं दिया। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं।
या तो हम जो थ्योरी पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं, उस रूल का उपयोग करेंगे और डायरेक्टली सवाल बन जाएगा, यानी कुछ लिखना पढ़ना इसमें नहीं है। दूसरा है कि हम एक रियल नंबर को ए को रियल नंबर मान लेंगे या के को रियल नंबर मान लेंगे और के पर जो है हम कंटिन्यूटी चेक कर देंगे। हम दोनों पर थोड़ा मेथड पर चर्चा कर देंगे। फर्स्ट जैसे है sin x प्लस इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब देखिए sin x जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है रियल नंबर के लिए, cos x भी कंटिन्यूअस होता है रियल नंबर के लिए। ये सेशन 3 के वीडियो में आप लोग को बताया गया प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में। तो क्लियर है, सिंस sin x एंड cos x आर कंटिन्यू एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। रियल नंबर के लिए हमने बताया था कि एवरीवेयर क्या है, कंटिन्यूअस, यानी x के सभी बिंदुओं पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब है दैट इज, इसका मतलब हो गया द सम ऑफ, या वी नो दैट द सम ऑफ सम डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, अगर सम करें या डिफरेंस करें या प्रोडक्ट करें तो वह फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का। अब तीनों सवाल का जवाब इसमें हो गया, कैसे, तो sin x प्लस cos x पहला जो है सम है, दूसरा क्या है माइनस है, तीसरा क्या है इनटू है। यानी आप कह सकते हैं कि देयरफॉर fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब इसमें कोई तरह का लॉजिक नहीं रह गया है। सेकेंड मेथड से अगर चलना चाहते हैं तो सेकेंड मेथड में आपको लेना पड़ेगा लेट के बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक रियल नंबर ले लेंगे और चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू के पर। एक बार LHL निकालेंगे, फिर एक बार RHL निकालेंगे और फिर एफ ऑफ के, LHL भी कहिए तो हम निकाल देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन के माइनस एच प्लस कॉस के माइनस एच। अब डाल देंगे वैल्यू तो साइन के प्लस कॉस के। सिमिलरली आप RHL भी निकाल सकते हैं, ये LHL आपका हो गया। सिमिलरली RHL भी निकाल सकते हैं, RHL भी होगा साइन के प्लस कॉस के। ऑल्सो एफ के जो होगा वह भी होगा साइन के प्लस कॉस के। इस तरह से आपका LHL, RHL और एफ के तीनों आपस में बराबर हो गया, तब आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। इस तरह से भी आप इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन अपने लॉजिक के जरिए भी इस सवाल को हल किया जा सकता है। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने सॉल्व किया। शेष प्रश्नों को अगले दिन सॉल्व किया जाएगा, और जो भी प्रश्न आपका प्रॉब्लम आ रहा है उसको जरूर आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों को ले सकूं और आपके प्रश्नों पर मैं चर्चा कर सकूं। आज भर हम इतना रखते हैं, आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।